क्या आपने कभी सोचा है कि किसी इंसान की बुराई उसे कितना अंधा बना सकती है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी रानी की जिसने न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे इस्राएल को विनाश की ओर धकेल दिया। उसकी कहानी साजिशों, झूठ और सत्ता के घमंड से भरी है। आइए जानते हैं इज़ाबेल की कहानी, जो परमेश्वर की दया और न्याय का एक अद्भुत उदाहरण है। इज़ाबेल वह नाम जो बाइबल में बुराई का प्रतीक बन गया। सिडोन के राजा इतोबेल की बेटी, जिसने इस्राएल के राजा अहाब से शादी की, लेकिन इज़ाबेल की सोच और उसका विश्वास इस्राएल की जनता के लिए एक अभिशाप साबित हुआ। उसने बाल नामक झूठे देवता की पूजा को पूरे राज्य में फैला दिया और राजा अहाब वह भी इज़ाबेल के प्रभाव में आ गया। क्या इज़ाबेल अपनी इस योजना में सफल हो पाई? क्या वह इस्राएल के परमेश्वर याहवे की पूजा को मिटा पाई? आगे कहानी में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको हैरान कर देगा। इज़ाबेल ने सिर्फ झूठे देवताओं की पूजा ही नहीं करवाई, बल्कि परमेश्वर के सच्चे नबियों को मरवाने का आदेश भी दिया। पूरे राज्य में एक आतंक का माहौल था, लेकिन परमेश्वर ने अपने नबी एलियाह को इज़ाबेल और उसके बाल नबियों के खिलाफ खड़ा किया। कार्मेल पर्वत पर एक महाकाव्य मुकाबला हुआ, जहां बाल के 450 नबी और एलियाह आमने सामने थे। बाल के नबियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन बाल ने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन जब एलियाह ने परमेश्वर को पुकारा, तो आसमान से आग उतरी और परमेश्वर की शक्ति साबित हुई। बाल के नबी मारे गए और एक बड़ी जीत हुई। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इज़ाबेल इस हार को कैसे सहन करती? उसने ठान लिया था कि वह एलियाह को मरवा कर ही दम लेगी। क्या वह सफल हुई? इज़ाबेल ने एलियाह को जान से मारने की धमकी दी, लेकिन एलियाह बच निकला। परमेश्वर का समय आने वाला था और इज़ाबेल का अंत करीब था। कुछ साल बाद, जब इज़ाबेल का साम्राज्य कमजोर हो चुका था, राजा येहू ने उसके महल पर कब्जा किया। इज़ाबेल ने सोचा कि वह अपनी चालाकी और सत्ता से बच निकलेगी, लेकिन उसे महल की खिड़की से नीचे फेंक दिया गया और जैसा परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी, कुत्तों ने उसका शव खा लिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, परमेश्वर का न्याय अटल है। इज़ाबेल का अहंकार और बुराई उसे परमेश्वर की सच्चाई से नहीं बचा सके, और अंत में बुराई का हमेशा नाश होता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल क्रिश्चियन स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करें।